कम से कम 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का हमारा खर्चा आएगा, जिसको हम लोग खुद वहन करने के लिए रेडी हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हम करेंगे। हम ये काम करके इस गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि पब्लिक खुद भी अपना काम कर सकती है। पर उसके बाद हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी शख्स इस तरफ वोट मांगने के लिए हमारी तरफ मुंह ना करे। जी, ये देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है। 4-5 लाख लगभग यहाँ पे खर्चा आ रहा है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के समय आप कृपया करके इस साइड मुख ना मोड़ें। ठीक है नहीं। अच्छा ये बोलते हैं कि नहीं जी आप यहाँ आपके यहाँ पर वोट नहीं है, हमें आपका क्या फ़ायदा है। कौन बोलते हैं? पंच सरपंच डीडीसी, अच्छा, हाँ बीडीसी डीडीसी जो भी है वो बोलते हैं हमें आपका क्या फ़ायदा है। आप तो कहीं से उठ के आए हो यार, हमें आपका क्या फ़ायदा है। मतलब फ़ायदा होगा तभी काम। हाँ कभी तभी काम कराएंगे हम, अगर फ़ायदा होगा तो। ये क्या थक गए उन्होंने? मोदी में लब्बा नहीं ना है, ये लब्धा है फिर उसमें आदि भाई ये नहीं टोटा थोड़े को बना था तो एडे एडे सड़क बना था ये भी बना हमारे लिए भी कुत्थे जा बड़ी। हम लोगों का यहाँ पर रहते हुए करीब 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। 20-20 सालों से हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट के साथ पंच, सरपंच, वीडियो, आरडीडी, पीडब्ल्यूडी हर एक डिपार्टमेंट के साथ कंप्लीट रिक्वेस्ट करके जेके पोर्टल में जो ग्रेवेंस सेल बना रखा है एलजी साहब ने, वहाँ पर भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट डाली है। पर ये गली की हालत देख लीजिए, पिछले 15 सालों के अंदर इस पर किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ के ऑफिशियल्स जो बैक टू विलेज आते हैं वो में पंचायती इलेक्शन का बिगुल बज गया है। सारे सरपंचों पंचों ने अब लगभग अपनी कमर कस ली है, लेकिन एक ऐसी भी पंचायत है, एक ऐसा भी गांव है, यहाँ पर लोग अपने पैसों से गलियों का काम करवा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं करंगी में मौजूद हूँ और ये सारे लोग जो है, ये कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, ये काम कर रहे हैं। ये जो काम करवा रहे हैं ये लोकल्स लोग अपने पैसों से करवा रहे हैं। जो काम पंचों सरपंचों ने, गवर्नमेंट ने करवाना था, ये लोग खुद करवा रहे हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण है जी। केवल जी, खुद के पैसे से काम करवा रहे हो क्या? पंच सरपंच या डीडीसी बीडीसी ये लोग कहाँ थे? इन लोगों से आपने अप्रोच नहीं की? खुद से पैसे से काम करवा रहे हो, ऐसी क्या नौबत आगन पड़ी? हम लोगों का यहाँ पर रहते हुए करीब 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। 20-20 सालों से हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट के साथ पंच, सरपंच, वीडियो, आरडीडी, पीडब्ल्यूडी हर एक डिपार्टमेंट के साथ कंप्लीट रिक्वेस्ट करके जेके पोर्टल में जो ग्रेवेंस सेल बना रखा है एलजी साहब ने, वहाँ पर भी हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट डाली है। पर ये गली की हालत देख लीजिए, पिछले 15 सालों के अंदर इस पर किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ के ऑफिशियल्स जो बैक टू विलेज आते हैं वो मेरे को समझ में नहीं आता कि वो क्या देखते हैं आकर। अगर बैक टू विलेज का मतलब होता है कि ऑन ग्राउंड आकर चीज़ों को चेक करना, क्या उनको ये गली नहीं दिखाई देती कि ये बनी है कि नहीं बनी है? यहाँ पर 15 से 20 के करीब घर हैं। अगर 15 से 20 घरों के लिए लेन और ड्रेन नहीं बन सकती है तो एक सिंगल घर के लिए लेन और ड्रेन क्यों? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हमें किस लेवल के ऊपर जाकर इस काम को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। एलजी साहब कर चुके हैं। मेरे को लग रहा है कि आजकल की जो हालात चल रही हैं उसके मुताबिक क्या मोदी से नीचे कोई भी ऑफिशियल काम करने के लिए तैयार नहीं है? इस गली को खराब करने के लिए या इसको बनाने के लिए कितना टाइमिंग चाहिए इन ऑफिशियल्स को, मेरे को ये समझ में नहीं आता। अब तंग होकर, दुखी होकर, क्योंकि परेशानी हमको है कि और किसी को परेशानी नहीं होती, हम लोगों ने खुद अपनी कंट्रीब्यूशन की है, अपना काम लगाया है और अपने पैसों से ये पूरे का पूरा काम कर रहे हैं। पंचों सरपंचों के पास आपने अप्रोच की, बीडीसी डीडीसी, क्या आश्वासन होते हैं उनके? क्यों नहीं ये काम हो रहा? क्या मतलब उन्होंने क्या बोला कि क्यों? आश्वासन पिछले 10 सालों से यही है ना, आपका काम हम लोग डाल रहे हैं, प्लान में डाल रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये प्लान कब तक बनेंगे, कितना टाइम चाहिए इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। हम परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। अगर डेवलपमेंट इसको कहा जाता है तो समझ में नहीं आता कि ये मोदी गवर्नमेंट कौन सी डेवलपमेंट कर रही है और कहाँ पे कर रही है। तकरीबन कितना खर्चा आ रहा है आपको यहाँ पे? कम से कम 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का हमारा खर्चा आएगा, जिसको हम लोग खुद वहन करने के लिए रेडी हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो हम करेंगे। हम ये काम करके इस गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि पब्लिक खुद भी अपना काम कर सकती है। पर उसके बाद हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी शख्स इस तरफ वोट मांगने के लिए हमारी तरफ मुंह ना करे। जी, ये देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है। 4-5 लाख लगभग यहाँ पे खर्चा आ रहा है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के समय आप कृपया करके इस साइड मुख ना मोड़ें। और भी हैं भैया, क्या नाम आपका? मुल्खराज।
मुखरा जी, आज आपके लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गली को लेकर समस्या है, 4-5 लाख लगभग खर्चा आ रहा है। पंच सरपंच या इलेक्शन के टाइम ये लोग सब आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए। अभी भी इलेक्शन आने वाली नवंबर दिसंबर में, जिस तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन होने वाली है, इस बार क्या आपका जो है विरोध होगा अगर इलेक्शन? नहीं, विरोध तो क्या होगा हमारा, विरोध तो हम उनको कहेंगे कृपया हमारा जहाँ से गली स्टार्ट होती है वहाँ से आप पीछे चले जाओ। बाकी हमारा वो नहीं है कि हम विरोध करेंगे कि कुछ, बट उनसे विरोध है कि हमारे पास ना ही आए, बेटर रहेगा उनके लिए। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट के पास हमने अप्रोच कर दिए, परसों हम BDO साहब के पास गए थे, BDO साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास तो फंड नहीं है, आप इससे आगे अप्रोच कीजिए। फिर आज मास्टर जी हमारे गए थे कल, अपना जो DDC है इधर के, उन्होंने भी बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसके बाद अभी किसके पास जाएं? MP का अगर पूछते तो MP, क्योंकि आजकल संसद का अधिवेशन चल रहा है तो वहाँ पे मौजूद है। तो फिर हमने यही सोचा कि खुद ही मतलब कंट्रीब्यूट करके, माइग्रेंट मतलब हम माइग्रेंट ही समझो हमें, क्योंकि हम इधर से कोई 20 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 15 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से दूर से आए और कुछ इधर के भी रहने वाले हैं। अच्छा, बट उनका यही होता कि आप वोट उधर डाल रहे हो, हम क्यों गली बनाएं आपकी। ये पहला मुद्दा होता है जिसके पास भी जाते हैं। सबसे स्पेशली है कि आपने 5 मरले जगह ली है इधर, आपने मकान बना दिया। कोई पाकिस्तान से थोड़ी आप हैं, तो हिंदुस्तान की नागरिक। वही तो बोल रहे हैं, हमें भी कई बार लगता है कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जब मैं कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हूँ आर्मी से, साहब है कैप्टन रैंक से रिटायर्ड है, उधर एक कैप्टन रैंक से रिटायर्ड है, 3 तो इधर है, एक मास्टर जी हैं, लेक्चरर हैं, अच्छा, मतलब सभी इसमें मौजूद है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। बस यही है कि आपका बोर्ड नहीं है। तो अभी वोट नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। बोर्ड नहीं, मतलब बोर्ड तो है ही है, 10 किलोमीटर पे बोर्ड डाल रहे हैं हम, 5 किलोमीटर पे। आपके उधर है, इधर नहीं है। हाँ, इधर नहीं है, ये चीज़ें ये कुछ दिक्कतें आ रही है। ये देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दिखाएं। ये यहाँ पे काम लगाया, स्थानीय लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके, लगभग 4-5 लाख खर्चा आ रहा है यहाँ पे, और ये खुद लोग ही कर रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन भी आने वाली है, यहाँ लोग कहते हैं, ये पंच सरपंच आगे जाकर ये कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा काम किया है ग्राउंड लेवल पे, और ग्राउंड लेवल की बात करें आपकी लेन में अभी आप लोग खुद पैसे डालकर काम कर रहे हो, क्या आश्वासन रहेगा और क्या करना चाहते हो आप? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आता है भाई, माइग्रेट हम हुए कहाँ से हैं? क्या हम पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं? ये लोग कहते हैं ना। हाँ, ये बोलते हैं कोई यहाँ से उठ के आया, ये जैसे साहब ने बोला कि जब कोई यहाँ से उठ के आया, कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर आया, किस लिए? हम खुद नहीं पढ़ सके, हमारे आगे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए तो हम माइग्रेट हुए ना। ये थोड़ी है भाई हम वोट नहीं डाल रहे हैं, कौन से इंडिया में ही रहते हैं, वोट तो डाल रहे हैं। मैं अगर नाथल गांव का रहने वाला हूँ, ये पंचग्राही के रहने वाले हैं, मतलब कि वहाँ वोट नहीं डाल रहे क्या हम? तो कल को हम यहाँ माइग्रेट हुए, क्या हमारे यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा? अगर हम वहाँ से कटवाएंगे तो यहाँ पर तो आएगा ही आएगा, ठीक है नहीं? अच्छा, ये बोलते हैं कि नहीं जी आप यहाँ, आपके यहाँ पर वोट नहीं है, हमें आपका क्या फ़ायदा है? कौन बोलते हैं? पंच सरपंच, DDC, अच्छा, हाँ BDC DDC जो भी है, वो बोलते हैं हमें आपका क्या फ़ायदा है? आप तो कहीं से उठ के आए हो यार, हमें आपका क्या फ़ायदा है? मतलब फ़ायदा होगा तभी काम। हाँ, तभी काम कराएंगे हम, अगर फ़ायदा होगा तो। मतलब कि इंसान के काम नहीं आ सकता है, अगर फ़ायदा लो, किसी को फ़ायदा दो तो वो काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई, नहीं तो हमारे हाथ खड़े हैं। वैसे अंत में क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट का हक हर एक शख्स को है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक चाहता है कि उसकी डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट जब करनी हो किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी डिपार्टमेंट ने, किसी भी ऑफिशियल ने, तो उस डेवलपमेंट में बाइस नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारी LG गवर्नमेंट से जो भी ऑफिशियल, जो भी कंसर्न इस काम को करना चाहता है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो काम हम लोग करा रहे हैं, इसमें आकर जो उस डिपार्टमेंट का काम बनता है वो अपना काम करें, चाहे वो PW डिपार्टमेंट करे, RDD डिपार्टमेंट करे, DDC करे, सरपंच करें, जिनका भी हक है वो इस गली को बनवाएं। अगर नहीं बना सकते तो वी आर डूइंग आवर वर्क, हमारा काम अपने ढंग से चल रहा है, और कल को जब हमारे से कोई कंसर्न इनका काम होगा तो वो इस चीज़ को सोच के चलें कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम देसरा है। बड़ी बुरी दशा आई है आपकी गली की कि आप लोग खुद इकट्ठे होकर खुद पैसे डालकर काम कर रहे हो। देखो आप आए हैं, देख रहे हो क्या कंडीशन है। काफ़ी दिनों से हम इस संघर्ष में लगे हुए हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आज हमने अपना मन बना लिया है
अभी कुछ दिनों में इसको हम तैयार करके दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। खुद हमने कंट्रीब्यूट किया है, खुद हम अपना हाथों से काम कर रहे हैं। 1-2 मिस्त्री लगा रखा है, वरना हम खुद भी कर सकते थे। देखिए आप यहाँ से निकले हैं, आपका बाइक भी शायद बाहर ही खड़ा है, अंदर नहीं आ पाया है। तो यहाँ सब मुलाजिम लोग रहते हैं, सबके पास व्हीकल है, अपना पर्सनल व्हीकल है, कैसे निकलेगा। बच्चों के स्कूल लगे हुए हैं, मॉर्निंग टाइम पे 7 बजे करीब गाड़ियाँ हॉर्न मारना शुरू कर देती हैं। बारिश का मौसम है, कोई बच्चा ब्याह कहाँ गिर रहा है, बच्चा कहाँ गिर रहा है, ड्रेस ख़राब हो रहे हैं। ये सब हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आज हमने ये संघर्ष लेना पड़ा है। तो देखो आप, बरसात का मौसम चल रहा है तो पानी वगैरह बड़ा इकट्ठा था, बहुत इकट्ठा आप देख रहे हो कैसे। आपका मैं बोल रहा हूँ कि बाइक भी अंदर नहीं आया है, बाहर ही खड़ा है ना। तो हम तो गाड़ी लेके जाना है और डेली हमने निकला है यहाँ से, कंटिन्यू ये गली का काम हम चले रहते हैं। तो देखो हर कितना हमने संघर्ष किया सबके। जैसे साहब ने बोला है कि पंच, सरपंच, डीडीसी, इवन के बीडीओ ऑफिस में भी हम जाके आए हैं, वहाँ भी अप्रोच किया है। तो यही आ रहा है सुनने में कि नेक्स्ट प्लान में कम से कम 15 से 20 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। वो प्लान कब आएगा, कब हमारे गली का काम आएगा, तो हमारे आंखें तरस रही थी। देखते हैं क्या होता है। आज हम खुद कर रहे हैं, जितना होगा हम करेंगे इसको। ये देख सकते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, मैं करंगी अखनूर तहसील में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये लोग, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये दिखाएं, ये खुद अपने पैसों से इकट्ठे करके, जो अपने कंट्रीब्यूट करके जो ये लोग काम करवा रहे हैं, ये देख सकते हैं हम। और जब ये पंचों, सरपंचों, डीडीसी, बीडीसी के पास अप्रोच करते हैं तो ये कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ पे वोट नहीं है। क्या ये लोग पाकिस्तान से आए हैं या अफगानिस्तान से आए हुए हैं? है तो ये हिंदुस्तान के ही लोग हैं ना। माइग्रेंट क्यों हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि या तो ये पहाड़ी क्षेत्रों से हैं या ही बॉर्डर इलाके से हैं। इन्होंने कहा कि हम खुद तो इतना पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमारे बच्चे ये चीज़ें फेस ना करें, इसलिए हम आगे आएँ ताकि उनको अच्छी फैसिलिटी मिले। लेकिन फैसिलिटी की बात करें तो पंचायतों के लेवल पे जब काम करने की बात करते हैं तो गलियां भी खुद बनानी पड़ती हैं। पंच, सरपंच कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ पे बोर्ड नहीं है, आपका हमें क्या फ़ायदा। अगर फ़ायदा ही देखना है 22 साल ये नहीं हालात है तुम ये ली हालत साड़ी। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੋਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਹਿਲਾ ਅੱਛੇ ਲੱਭਦਾ ਆਈਆਂ ਗਏ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀਲੀ ਸੈਲੀ ਬਣਾਣਾ ਲੱਭਦੀ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਜੰਨੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਦੇ ਇੱਧਰ ਟੀਕੇ ਜਵਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਧੱਕੇ ਤੋੜੇਗਾ, ਧੱਕੇ ਤੋੜੇ। ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਸਰਪੰਚ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕੰਮ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ? मेरा नाम सुदर्शन शर्मा। ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ अस इ'यै किश दिखा दे इद्धर ते पैदल भी चलना बड़ी मुश्किल होई गेदा ऐ। जे बोलने भाई गराही लैनी होऐ फिर बोलदे असें 1100 चाहिदा, इन्ना चाहिदा। गराही लैने बेल्लै बोलदे तुस इत्थूं, अगर असें जे गली दे बारे च बोलचै फिर बोलदे तुस बाहरों आए दे हो, तुंदी कोई गली छली बननी है, बाहरों तुस आए हैं। अगर कोई चीज़ लैनी फिर गराही बराबर, अगर अस गराही नेईं देचै ते फिर आखदे गराही नहीं देआ दे, एह् करा दे, जे करा दे, वो करा दे। हाँ जो गराही लैनी ਉਹ ਲਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ फिर साढ़े कन्नै दुश्मनियां पा उड़दे कि गराही नहीं देआ दे हैन। अच्छा हाँ। गराही लैनी हाँ। ते तुम इत्थों दे ते कम्म कराना तुम बाहर आए। अगर अस आटा कुदै मंगचै भला आटा गै देओ, बोलदे तुंदे राशन कार्ड भी उद्धरा दे न, जाओ इद्धरा दे बनाओ राशन कार्ड। हाँ कोई आटा दाना साढ़ा कोई गली नहीं है, कोई कुछ नहीं। अस अपने पैसे ला दे आं, अपने पैसे लाइयै आपे दिहाड़ी भन्नियै इत्थै कम्म करा दे आं, साढ़े बंदे आपे कम्म करा दे न। हाँ भाई क्या आखे मोदी साहब ने आखा बड़े बड़े रोड बनानियां, बड़ी बड़ी गलियां बनाड़े, क्या आख गए उन्होंने? मोदी में लब्भा नहीं ना है, ये लभदा है फिर उसमें आखदी भाई ये नहीं टोटा थोड़े को बना था, तू एडे एडे सड़क बना दा है, ये भी बना हमारे लिए भी। कुत्थे जा मोदी को? ये लोग सारे आक्रोश में हैं और अपनी जो समस्या है वो भी बता रहे हैं। मीडिया का काम है आपके सामने रूबरू करवाएं कि क्या समस्या ग्राउंड में क्या रिपोर्ट चल रही है। ये लोग ने आरोप लगाए हैं, आरोप